नमः शिवाय। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से विवाहित स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में न पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अड़िग रहे। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझे कहलवाया है कि वह आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन हे पार्वती, तुम न मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा में लीन थी। पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग
और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज की पूजा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी रख लें। पूजा के लिए चौकी और उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल कपड़ा रख लें। साथ ही कुछ केले के पत्ते भी चौकी से बांधने के लिए रख लें। इसके बाद आप कच्चा सूत, नया वस्त्र, बेलपत्र और धतूरा रख लें। साथ ही एक जोड़ी जनेऊ ले लें, जिसको भगवान शिव और गणेश जी को चढ़ाना होगा। माता पार्वती के लिए आप हरे रंग की साड़ी और पूरा सुहाग का सामान ले लें। सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, चूड़ियाँ, खोल, महोर, कुमकुम, कंघी, इत्र आदि चीजें होती हैं। इसके अलावा आप कलश, अक्षत, फूल, रोली, दुर्वा, तेल, घी, बाती, श्रीफल, अबीर, कपूर, चंदन, गंगाजल, चीनी, शहद, दही, दूध और पंचामृत से संबंधित चीजें हरियाली तीज की पूजा के लिए रख लें। एक बात का आप भी ध्यान रखें कि आप पूरा 16 श्रृंगार करें, अन्यथा इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। हरियाली तीज पूजा शुभ मुहूर्त। हरियाली तीज प्रारंभ 10 अगस्त को शाम 6:03 से। हरियाली तीज समापन 11 अगस्त को शाम 5:01 पर। पूजा का पहला मुहूर्त 11 अगस्त सुबह 4:24 से 5:17 तक। पूजा का दूसरा मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:07 तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।